मैंने कैसा किया वैसा करो तब समझ में आएगा। हमने शास्त्र, हाँ बोलो नमो सिद्धार्थ, हमने शास्त्र पढ़ा है। इससे क्या है, निद्रा दूर चली जाती है, हाथ पैर हिलाने से तंदुरुस्ती आ जाती है। और वैसे हाथ नहीं हिलाने से बैठो ना, हाथ पर हाथ रख करके तो फिर क्या आती है, सुस्ती आती है। और ऐसे हाथ पैर हिलाने से तंदुरुस्ती आती है। बोलो शास्त्र को हमने पढ़ा है, इसलिए वो घर की अलमारी के कोने में पड़ा है। तुमने पढ़ा है इसलिए पढ़ा है, और हमने समझा है इसलिए हमारे सामने रखा हुआ है। पढ़ा है, बोलो नमो सिद्धार्थ। पढ़ा है इसलिए तो वो घर में एक जगह पढ़ा है। अगर समझा होता, शास्त्र पढ़ा है, शास्त्र बोलो शास्त्र पढ़ा है, और समझा होता। पहले के लोग पढ़ते कम थे और समझते, और आज के लोग बोलो जोर से बोलो, मुझे नहीं बोलना, मुझे आपसे बोलवाना है। पहले के लोग पढ़ते समझते ज्यादा थे और पढ़ते कम थे, और आज के लोग पढ़ते ज्यादा है और समझते बिल्कुल भी नहीं है। जहां से शास्त्र लाए, ये सलवारी सी निकाला, उसमें फूस दिया। फूस दो, अपनी जिनवाणी थोड़ी है तो मंदिर की, एक भी मंदिर की जिनवाणी देख लो, सही सलामत नहीं है। अगर मंदिर का माली पुजारी मंदिर की जिनवाणी को खोले तो पूरी जिनवाणी में 1 किलो चावल निकलेंगे। कितने चावल निकलेंगे? 1 किलो चावल निकलेंगे। जितना भगवान को चंदन नहीं लगाया, जितना कटोरी में चंदन नहीं चढ़ाया, उतना जिनवाणी को चंदन लग गया। आप देखो हर पेज में 10-5 चावल उसके अंदर आपको भरे मिलेंगे, बड़े मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही पूजन की चावल गिरिया बंद किया, इस सलवारी की मां ठूसी, उस सलवारी। भैया ध्यान रख के चलना, भगवान के खंडित होने पर जितना पाप लगता है, क्या भगवान के हमारे द्वारा खंडित होने पर जितना पाप लगता है, उतना ही पाप हमारे द्वारा जिनवाणी के फट जाने पर उतना ही पाप जिनवाणी के फट जाने पर उतना ही पाप हमारे लिए लगता है। इसलिए जिनवाणी को विनय के साथ उठाना। जिनवाणी पढ़ी ना हो, जिनवाणी को क्या करना है? पढ़ना है। क्या करना है? जिनवाणी के लिए पढ़ना है, पढ़ी ना हो उसके लिए समझना है। और जब समझ में आ जाता है, पढ़ने वालों के अंदर समता भाव नहीं आता। बोलो जिनवाणी पढ़ने वालों के अंदर समता भाव नहीं आता। एक एक शब्द बोलो, जिनवाणी पढ़ने वालों के अंदर समता भाव नहीं आता है। जिनवाणी को समझने वालों के अंदर ही समता भाव आता है। जो समझ लेते हैं वो संसार मार्ग से मोक्ष मार्ग की ओर चल देते हैं। कई लोगों की बातों में मोक्ष मार्ग होता है। किसमें? कैसे? पढ़ते मोक्ष मार्ग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। कई लोगों की बातों में मोक्ष मार्ग होता है, और बातों में कैसा मोक्ष मार्ग होता है? हमको दीक्षा लेना है। बोलो हमको दीक्षा, बोलो हमको दीक्षा, हमको दीक्षा लेना है। वो जो मिले उससे कहते हैं हमको दीक्षा लेना है। तो क्या बोलते? भैया लेना है तो थोड़ा जल्दी करो। नहीं लेना तो है, पर अभी 1 साल की, बोलो 1 साल की, हाँ ना कुछ तो बोलो, 1 साल की दे रहे। अच्छा ये बतलाओ, दीक्षा तो लेना है। बोलो बहन जी नमो सिद्धार्थ। मत लेना पर बोल दो तो। पर समाधि के समय तो ये बोलते रत्नात्रयों का पालन हो, अंत में
समाधि से विराम प्रार्थना। भैया ये रत्नात्रय धर्मी श्रे दीक्षा तो लेना है, बोलो दीक्षा तो लेना है, पर अभी 1 साल की देरी है। 1 साल की देरी है। कितने श्रावकों से कहा और कितने महाराजों से कहा और कितने साल निकल गए, कितने साल निकल गए, फिर भी अभी बोल रहे अभी 1 साल की, अभी 1 साल की, अभी 1 साल की, बोलो ना अभी 1 साल की, अभी 1 साल की देरी है। और देरी करते 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 घर की देरी से बाहर हो गए, मरघट पर पहुंच गए, हमका दूत ले गया, पर तुम्हारा 1 साल क्या नहीं हो पाया। 1 साल पूरा एक बातों में मोक्ष मार्ग है, जिससे लेना होता है वह कहता नहीं है, और जो कहता है वो कभी लेता नहीं है। श्रावक धर्म की व्यवस्था अलग है, मुनि धर्म की व्यवस्था अलग है। श्रावक जो उपवास करता है, उस श्रावक के उपवास के लिए आरंभ से सहित श्रावक का उपवास होता है। किससे सहित? किससे सहित? आरंभ से सहित श्रावक का उपवास होता है, और मुनि का जो उपवास होता है वो आरंभ से रहता होता है। क्योंकि श्रावक उपवास करता है तो स्नान भी करता है, वस्त्र भी धोता है, घर का आरंभ सारंभ पूरा कार्य करता है। परंतु ध्यान रख के चलना, जिस दिन उपवास हो उस दिन किसी भी साधु को आहार नहीं देना चाहिए। क्या? नमो सिद्धारंभदेव जी। जिस दिन बोलो बोलो, फिर मैं बताऊंगा क्यों और क्या और कैसे। बोलो, जिस दिन बोलो लोहारिया की रानी चेलना हो, जिस दिन अभी भी कई लोगों के होठ नहीं खुले, लिपस्टिक बिगड़ जाएगी। बोलो, जिस दिन उपवास हो उस दिन किसी भी साधु को आहार नहीं देना। और लोग सोचते हैं कि उपवास के दिन तो सबसे ज्यादा आहार देना चाहिए, कुछ काम ही नहीं है तो महाराज जी को नहीं, क्यों नहीं लेना चाहिए? उपवास के दिन जब तुम्हें खाना नहीं है, साधु को कौन सा आहार दिया जाता है? साधु को वो आहार दिया जाता है जो श्रावक ने अपने लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है? अगर तुम चौके में कहो, आचार्य महाराज के साथ में ऐसी घटना एक बार घट चुकी। आचार्य महाराज आहार को निकले तो उन्होंने नियम लिया कि मैं श्रावक से पूछूंगा चौके में, ये सामान किसके लिए बनाया आपने? क्या नियम लेके निकले? मैं चौके में श्रावक से पूछूंगा इशारा करके, भोजन किसके लिए बनाया? आचार्य गुरु और विराग सागर महाराज जब नियम लेके निकले तो चौके में पहुंचे। अब कोई हो गए नया नया श्रावक, कुछ पुराने चौके वाले होते हैं, कुछ नए चौके वाले होते हैं। वो नए नए होंगे तो महाराज ने पूछा, सामग्री किसके लिए बनाई? तो उसने बोल दिया आपके लिए। क्या बोला उसने? आपके लिए बनाई। आचार्य महाराज ने पीछे उठाई, कमंड उठाया और महाराज जी चले गए। अब जो अंदर और सामान निकाल रहे थे उनको मालूम नहीं कि हुआ क्या, अब उसको भी समझ में नहीं क्यों चले गए। अब महाराज चले गए। आहार के बाद जब महाराज आहार चर्या के दूसरे चौके में आहार हो गया, जिस चौके दूसरे चौके में पड़ गई, उनसे पूछा कि तुमने किसके लिए बनाया है? किसके लिए बनाया है? सारा क्या बोले? हमने अपने लिए बनाया। उस श्राविका ने क्या बोला? हमने अपने लिए बनाया है, उसमें से कुछ भाग हम आपको देंगे और जो शेष बचा रहेगा उसको हम खाएंगे। आचार्य महाराज ने वहां पर आहार किया। बाद में पूछने आया, बोले आपने आप चौके से क्यों लौटा है, क्या कारण बना? तो उन्होंने बताया कि आपकी बहू ने बोला कि हमने सारा भोजन किसको बनाया है? आपके लिए बनाया। और मुनि महाराज उद्दिष्ट भोजन कभी भी करते नहीं, मुनि के निमित्त से बनाए। कई बार भागवता में रसगुल्ले बनाए और महाराज नहीं ले रहे, हमने तो आपके लिए बनाया, आपको तो लेना पड़ेगा, गए काम से। कई बार भागवता में बोल देते रस हमने आपके लिए,
आपके लिए निकाला है, ये सामग्री आपके। तो जब आपने उपवास के दिन आपने भोजन बनाया नहीं, स्वयं के लिए भी नहीं बनाया, तो आप फिर देंगे क्या? आप फिर भोजन देंगे क्या? तो बनाया नहीं है और फिर आप दूसरे की सामग्री, दूसरे ने जो सामान बनाया है, तो आप बोलो हे स्वामी मन शुद्धि, बोलो आता ही नहीं है तो क्या बोलेंगे? बोलो हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल, आपको कैसे मालूम शुद्ध है? उसने क्या मालूम कैसे बनाया है? तुम झूठा बोल रहे हो कि शुद्ध है। इसलिए बोलो, इसलिए बोलो, इसलिए बोलो। कभी किसी के चौके में आहार देने जाओ तो एक डब्बी अपने साथ में, प्रसाद लेने को नहीं, प्रसाद लेने को नहीं, अपने साथ में डिब्बी लेके जाओ। उसमें भले 2 काजू, 4 किशमिश, 3 पिस्ता रख के लेके जाओ। 3 में से एक सामान तो चलेगा, उस सामान लेकर के जाओ, तो वो हमने शुद्ध जो किया है उसको हम बोलते हैं स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध, उसके लिए हम वो प्रदान करते। जब तुमने बनाया नहीं है तो तुम देने के अधिकारी भी नहीं हो। और उपवास के दिन हमें आहार नहीं लेना चाहिए। बस बाहर से अनुमोदना करो, नमोकार मंत्र का जाप करो, मैं नहीं लेता हूं। जिसका उपवास हो मुझे पता चल जाए तो मैं आहार नहीं लेता हूं। हाँ, जो देते हो और जो लेते हो, जो रुचि रखते हो, उनको आप दें, हम उनको निषेध नहीं करते, पर हम नहीं लेते हैं। क्योंकि जब खुद के लिए बनाया नहीं तो आप देने की आप क्या नहीं है, अधिकारी नहीं है। मुनिराज का जो उपवास होता है वो एक दिन पहले लेते हैं। 4 प्रकार के आहार है। कौन से हैं 4 प्रकार के आहार? बताइए। 4 प्रकार के आहार: खाद्य, खाद्य, स्वाद, लेह और पेय। 4 प्रकार के अन्न जल का जो गुरु साक्षी पूर्वक त्याग होता है, विशेषण ध्यान रख के चलना। गुरु साक्षी पूर्वक जो 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग होता है, वह उपवास की कोटि में गिना जाता है। भूख नहीं लगी आज नहीं खाएंगे, भूख नहीं लगी आज नहीं खाएंगे, वो उपवास की कोटि में नहीं गिना जाता है। उपवास की कोटि में नहीं गिना जाता है। विधिवत द्रव्य चढ़ा करके 4 प्रकार का जो अन्न जल का त्याग किया गया है, वह उपवास की कोटि में गिना जाता है। कर्म निर्जरा का कारण होता है, पर उपवास के दिन कोई भी आरंभ सारंभ नहीं करना, कपड़े नहीं धोना, झाड़ू नहीं लगाना, पोछा नहीं लगाना। कितना बड़ा महान धर्म है उपवास। इसलिए पहले बोलो, पहले संयुक्त परिवार होते थे। क्या होते थे? जोर से बोलो। अब चाहे दुखी होके बोलो, चाहे सुखी होके बोलो, शक्कर को मुंह टेढ़ा करके खाओ, चाहे सीधा करके खाओ, तो मीठी रहेगी। पहले बोलो, पहले संयुक्त परिवार थे तो क्या होता था? क्या होता था? व्यवस्था बन जाती थी। अगर एक का उपवास है तो बाकी लोग उस कार्य के लिए सामान लेते थे। पर आज एकल बिहारी, पति पत्नी दोनों हैं, तीसरा घर में कोई है ही नहीं। मरे तो ये मरे और करे तो करना भी इसी को है और मरना भी, गाना भी इसी को है और बजाना भी। जो बजाए, जो गाए, जो नाचे, पहले बजाने वाला अलग और गाने वाला अलग और नाचने वाला, बोलो ना, गाने वाला नरेंद्र जी नमो सिद्धार्थम, गाने वाला, बजाने वाला, नाचने वाला और देखने वाला। और आज सही सही बताओ, आचू आचू बोलवाना खोटो बोलवानो નથી। आचू आचू बोलवाना खोटो बोलवानो
नहीं बता आज क्या स्थिति है, गाने वाले हम, बोलो ना मेरे को क्यों टारगेट बना रहे हो? सब आराम से देख रहे हैं, महाराज जी गाते भी है, महाराज जी बजाते भी है, महाराज जी नाचते भी है, महाराज जी देखते भी है, मेरा कोई काम नहीं। बोलो गाने वाले हम, अपने अपने तरफ करो, गाने वाले हम, बजाने वाले हम, नाचने वाले हम, और देखने वाले कोई दूसरा है ही नहीं। क्योंकि घर में अकेले रहने पर अच्छी तरह से एकत्व भावना का चिंतन होता है। क्योंकि स्वामी जी जब चले जाते ना काम करने को, तो रात कभी अकेली बसती है। कौन बसती है? पड़े रहो अकेले, ना कोई हंसने वाला है ना कोई रोने वाला है। बोलो ना कोई हंसने वाला है ना कोई रोने वाला, ना कोई बनाने वाला ना कोई खाने वाला। बस दरवाजे लगा के सो जाओ, समझ जाओ मरघट पर मुर्दा पड़ा हुआ है। दरवाजे लगा के सो जाओ तो मरघट पर मुर्दा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है वहां पर। और पहले संयुक्त परिवार रहता था। मैं जानता हूं कि संयुक्त परिवार में अपने मन की नहीं हो सकती है। क्या संयुक्त परिवार में अपने मन की नहीं हो सकती है? परंतु व्यवस्थाएं अनुकूलता बहुत रहती है, और अकेले में अपने मन की हो सकती है, पर परेशानियां बहुत सारी होती हैं। संयुक्त परिवार में चहल पहल मचा रहता है, हल्ला होता रहता है, कोई ना कोई आना जाना रहता है। और अब दोनों पति पत्नी हैं, कितने हैं तो बताओ? घर में अधिकतर किसके रिश्तेदार आते हैं? पति पत्नी दोनों हैं, तो ज्यादा रिश्तेदार किसके आते हैं? दो में से आचू बोलवानो खोटो बोलवानो नहीं। पति पत्नी दोनों अलग रहते हैं, तो दो में से ज्यादा रिश्तेदार किसके आते हैं? पत्नी के। जिस दिन पत्नी के रिश्तेदार, दीपावली, रक्षाबंधन, सारे त्योहार, और जिस दिन पति के रिश्तेदार उस दिन होली। हाँ सही स्वीकार कर लो, मंदिर की डिब्बी हाथ में। और झूठ बोलोगे तो स्त्री पर्याय कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, और पीछे पीछे चलेगी। भैया दो में से रिश्तेदार किसके आते हैं? उसका भाई आए तो आनंद, उसकी बहन आए तो आनंद, उसके जीजा आए तो आनंद, उसकी माँ आए तो आनंद, उसके पिता आए तो आनंद। अगर तेरे पिता आ जाए तो दुखी हो जाए।